Bhumika, a science student from SVS Kerala, and here we are provided with fully equipped and specific labs for physics, chemistry and biology. Classrooms are equipped with high-tech gadgets like smartboards. Teachers are highly experienced. Students are prepared for competitive exams like JEE and NEET along with CBSE curriculum. हेलो, आई एम तमन्ना। मैं एसवीएस केरवाला की स्टूडेंट हूँ। मेरा नेशनल लेवल लॉन्ग जंप में सिलेक्शन हुआ है और आज 15+ स्टूडेंट्स की स्टेट लेवल और 2 स्टूडेंट की नेशनल लेवल पर सिलेक्शन हुआ है। हमारे यहाँ पर मेनली वॉलीबॉल, खो खो, वेट लिफ्टिंग, एथलेटिक्स, साइकिलिंग की प्रैक्टिस करवाई जाती है। आई एम वेरी प्राउड टू बी अ पार्ट ऑफ एसवीएस। नमस्कार, स्वागत आप सभी का के हरियाणा पे। और इस वक्त सबसे बड़ी अपडेट हम आपको ये बता दें कि बरोखा गांव से जो 11 ट्यूबवेलों के तार चोरी होने का मामला जो सामने आया था, तो उसके बाद पुलिस को जो है वो सूचित किया गया और पुलिस प्रशासन जो है वो मौके पे पहुंचा। जांच अधिकारी की अगर बात करें तो लेखराज जो है वो मौके पे पहुंचे और जिस प्रकार से पहले की वीडियो में गाँव के लोगों ने जो पैरों के निशान जो बने हुए थे, वो निशान जो है वो भांप रखे थे और उस निशानों तक से होते हुए एक पनियारी के पास एक कॉलोनी है, तो वहां तक जो है वो गांव के लोगों ने जा करके छानबीन कर रखी थी। तो उन्हीं तमाम निशानों को जो है वो जो जांच अधिकारी आए हुए थे उनको जो है वो दिखाया गया और उसके बाद जो है वो मौके पे जो है वो जांच अधिकारी को ट्यूबवेल पे जो है वो ले जाया गया। ट्यूबवेल पे अलग अलग ट्यूबवेल पे जो है वो जो निशान पैरों के बने हुए थे वो दिखाए गए और उसके बाद अगर बात करें तो जो उस युवक के घर के पास जो पैरों के निशान बने हुए थे वो भी दिखाए गए। अब ऐसे में आपको यहाँ पे मैं 2 अलग अलग तस्वीरें यहाँ दिखा रहा हूँ। ये तस्वीर आप देखिएगा कि एक तस्वीर में जो खेत के अंदर जो बना हुआ निशान है पैर का, वो निशान हम आपको दिखा रहे हैं। लेकिन उसके बाद अब ये जो निशान आपको दिखा रहे हैं ये उस युवक के घर के पास जो है वो निशान बना हुआ है। यानी कि दोनों निशान अब एक स्क्रीन पे मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो अलग अलग जगह पे एक खेत में बना निशान है और दूसरा जो है वो उसके पास घर के पास का जो है वो निशान है। तो इसी बात को मद्देनजर रखते हुए जो जांच अधिकारी है उन्होंने उस युवक को जो है वो एक बार राउंड अप किया था, हिरासत में लिया था और उस हिरासत में लेने के बाद जो है वो थाने लेकर के गए थे और वहां पे पूछताछ करने के बाद उसको छोड़ दिया गया है। ऐसे में अगर बात करें तो जांच अधिकारी से जब बातचीत की गई कि आखिर उसको छोड़ने का क्या रीजन था, तो उनका साफ तौर पे कहना था कि उसके खिलाफ अभी तक पूरे सबूत जो है वो नहीं मिले थे। इस बिहाफ पे जो है वो उसको एक बार राउंड अप किया गया था, पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया था। पूछताछ उससे कंप्लीट हो चुकी है, एसएचओ के सामने जो है वो बयान उसके करवाए जा चुके हैं और उसको जो है वो कहीं बाहर ना जाने की सलाह दी गई है कि आगे इन्वेस्टिगेशन में अगर उसकी ज़रूरत पड़ती है तो उसको जो है वो तफ्तीश में जो है वो शामिल किया जाएगा। खैर, जाँच अधिकारी का पुलिस का साफ तौर पर यही कहना है कि आने वाले समय में इसके और अनेकों पहलुओं से जो है वो जाँच की जाएगी कि क्या वाकई में इस युवक ने जो है वो चोरी की है, तमाम केबल चोरी की है, या फिर इसके पीछे कोई और है, या इसका जो है वो किसी तरह की कोई संलिप्तता मिलती है या नहीं मिलती है, वो आने वाले जांच के बाद पता चल पाएगा। फिलहाल अगर बात करें तो पूरे गांव के लोग जो उस वक्त मौजूद थे वहां पे जो है वो तमाम गांव के लोगों का यही था कि इसी युवक ने जो है वो चोरी की है, क्योंकि जो पैरों के निशान खेतों के अंदर ट्यूबवेल के पास जो है वो जहाँ पे उन्होंने तारें छीली हैं या जहां से तारें काटी हैं, तो वहां पे उस उसी युवक का सेम निशान जो है वो वहाँ पे देखने को मिला था और उन निशानों से होते होते गांव के लोग जो है वो उस कॉलोनी तक पहुँचे थे, जहां पहुँचने के बाद जो है वो उस युवक का निशान जो है वो पैरों का जो जूते का निशान है वो जो है वो लोगों को दिखाई दिया। तो इसी तरह से अगर बात करें तो गाँव के लोगों ने जो है वो पुलिस को सूचित किया कि यही युवक जो है वो हो सकता है। शक उनको जो है वो पूरा यकीन में लगभग बदलता हुआ दिखाई दिया था। खैर, उसके बाद अब पुलिस ने उसको एक बार हिरासत में तो लिया था लेकिन अब छोड़ दिया गया है। अब आने वाले समय में क्या पुलिस उन तमाम चोरों को या उस चोर को ढूंढ पाएगी?
कि जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है, क्योंकि एक साथ 11 ट्यूबवेलों की तार चोरी होना, यानी कि मान के चलें कि लगभग लाखों रुपयों का नुकसान जो है वो यहाँ पे तमाम 11 से 12 किसानों को जो है वो हुआ है। तो क्या अभी जो गांव के लोगों ने जिस युवक को पकड़ाया था, उस युवक को पुलिस ने थोड़ी बहुत जांच पड़ताल करके पूछताछ करके जो वो छोड़ दिया, तो अब आने वाले समय में पुलिस इस मामले को किस एंगल से देखती है, किस एंगल से इसकी तहकीकात करती है, क्या वही युवक चोर निकलता है या फिर कोई और इसके पीछे जो है वो कोई साजिश करता निकलता है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या पुलिस अब इस मामले का पर्दाफाश कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, वो आने वाले समय पे निर्भर करता है। फिलहाल अगर बात करें तो इस युवक को छोड़े जाने से गांव के लोग जो है वो काफ़ी, जिन किसानों की चोरी हुई है वो काफ़ी खफा जो है वो दिखाई दे रहे हैं कि उस युवक को छोड़ना नहीं चाहिए था और पूछताछ की जानी चाहिए थी। लेकिन पुलिस का साफ तौर पर कहना है कि जब तक उनके पास पर्याप्त सबूत नहीं मिल जाते तब तक जो है वो किसी पे कार्रवाई जो है वो नहीं कर सकते हैं। खैर, आने वाले समय में क्या पुलिस को पर्याप्त सबूत मिलते हैं, क्या कोई पकड़ में आता है या फिर नहीं आता, वो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल गांव के लोगों का कहना है कि वो इस मामले को लेकर के पुलिस अधीक्षक से जो है वो मिलेंगे, दोनों पैरों के निशान जो है वो पुलिस अधीक्षक को दिखाए जाएंगे और उनसे जो है वो न्याय की गुहार लगाई जाएगी। ये चोर नहीं है ना, सफाई दे देगा, इनको कुछ नहीं करना। बस गल है, आप कितने लोग खड़े हैं, ये तो थोड़ी मेरी सफाई दे दो।